नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका स्टो फ्रेंड संतोषी। दिन का शुभारंभ कर दिए हैं। एक खास दिन आपके लिए, एक बेहतर दिन आपके लिए, एक सकारात्मक दिन आपके लिए बना हुआ है। मित्रों, मुलाकात कर सकते हैं हमारे साथ वृंदावन में। हम लगातार आपके लिए वृंदावन में हैं। वृंदावन में मिलकर के कुंडली दिखाने के लिए, सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, सब कुछ जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। आप घर बैठे अपने पूरे वर्ष का मासिक भविष्यवाणी पा सकते हैं। कार्यालय के दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें, मैसेज करें और अपने मासिक भविष्यवाणी 2026 ऑर्डर कर दें, प्री बुकिंग कराएं, जिससे समय पर आपको आपकी प्रति भिजवाई जा सके। तो आप घर बैठे गूगल मीट के थ्रू वीडियो कॉल पर भी हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। वीडियो कॉल पे कंसल्टेंसी लेने के लिए आप कार्यालय के नंबर पर संपर्क करें और घर बैठे प्रॉपर जानकारी लीजिए। आजकल व्हाट्सएप पर भी लोग मैसेज करके कंसल्टेंसी देते हैं, वो झूठ है। हमारे भी नाम पर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, सावधान रहें। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले आज का पंचांग। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है आज। चंद्रमा तुला राशि में। नक्षत्र रहेगा स्वाति, सुबह 7:58 तक। इसके बाद विशाखा नक्षत्र। और योग रहेगा सौभाग्य, तदनुसार दिनांक 19 नवंबर, दिन बुधवार। बुधवार के दिन राहु काल का समय जरूर नोट कर लीजिएगा। बुधवार को राहु काल का समय रहता है दोपहर 12 से 1:30 और गुलिक काल सुबह 10:30 से 12। राहु काल में नए और शुभ काम शास्त्रोक्त वर्जित है, लेकिन गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं। हर काम आपके सकारात्मक तरीके से बनते हैं, शुभता मिलती है। आइए शुरुआत करते हैं आज का ज्योतिष का स्पेशल भविष्यवाणी। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति आज 7वें भाव में होकर 2 नक्षत्र जो स्पर्श कर रही है चंद्रमा की स्थिति, वह राहु और गुरु का नक्षत्र है। शिक्षा के लिए यह एक बहुत अनुकूल नक्षत्र होता है। पढ़ाई में आपके लिए शुभता है। व्यापार टफ स्थिति में है, उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। मानसिक तनाव भी बढ़ा रहा है। बिजनेस में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए संतुलन की स्थिति उत्पन्न करेगा। लाभ के अवसर बनेंगे। शुभत्व की प्राप्ति होगी। सरकारी क्षेत्र तनाव बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अचानक से कुछ तनाव विशेष बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। दिव्य स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में बहुत सकारात्मक संतुलन नहीं है। स्वास्थ्य में हानि की संभावना बनती है। क्या उपाय करना है आज मेष राशि? माथे पर गौमूत्र का तिलक लगाइए, सबसे सकारात्मक पक्ष। धन दिव्य तरीके से आगे बढ़ रहा है। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 50। वृषभ राशि। बहुत कुछ आपको परेशान कर रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में आप नहीं हैं। पढ़ाई में बहुत कुछ नुकसान होगा। शिक्षा में वृषभ राशि, 6ठे भाव में चंद्रमा की स्थिति, पढ़ाई
उतार चढ़ाव से युक्त है। शिक्षा में बहुत कुछ माइनस प्लस हो रहा है। व्यापार अनुकूल है। बिजनेस में आपको परेशानियों की स्थिति से बाहर निकलेंगे। बिजनेस दिव्य स्थिति में है। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर परिणाम दे रहा है। सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। लाभ के अवसर बनेंगे। सरकारी क्षेत्र को जितना और बेहतर कर सकते हैं करने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर को शुभत्व प्रदान करें। दिव्यता आए। दाम्पत्य जीवन आपके लिए अद्भुत प्रभाव दिखाएगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अनोखा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी की समस्या, आँख की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? हल्दी का तिलक लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष गुप्त शत्रु शमन होगा। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 52। मिथुन राशि, पढ़ाई में बिना किसी नुकसान के आज कुछ विशेष उपलब्धि होगी। कारण पंचम में चंद्रमा है। शिक्षा में अवसर अच्छे हैं। व्यापार अनोखा है। बिजनेस का प्रभाव आपके अनुसार है। मुख्य स्वरूप बनेगा। प्राइवेट सेक्टर कुछ नुकसान तो दे रहा है। तनाव बढ़ सकता है, उलझन बढ़ सकती है। सरकारी क्षेत्र को संतुलन में लाने का प्रयास करिए। गवर्नमेंट सेक्टर को और अनुकूल संतुलन में लाइए। दाम्पत्य जीवन की स्थिति को बात करें तो दोनों के बीच कई तरह से नुकसान हो सकता है। सावधानी बरतें। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? मिथुन राशि, कच्चा दूध दाहिनी हथेली पर लेकर शिवलिंग पर अर्पण कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष आपके लिए सभी रास्ते खुले हुए हैं। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 52। कर्क राशि, चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर चतुर्थ भाव में आई। अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। पढ़ाई में खूब लाभ हो रहा है। पढ़ाई की मुश्किलों से बाहर आइए। व्यापार बहुत कुछ नुकसान दे सकता है। बिजनेस की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और अनुकूल प्रभाव दर्शाता है। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मकता बनी हुई है। सरकारी क्षेत्र एक अजनबी सा डर, अनजान सा डर दे रहा है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति तनावपूर्ण है। गवर्नमेंट सेक्टर कहीं भी आपके पक्ष में नहीं है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो परिस्थितियां थोड़ा और साधने का प्रयास करिएगा। चीज़ें संतुलित करने का प्रयास करिएगा। स्वास्थ्य के मामले में आँखों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे शहद लगा लीजिएगा। कर्क राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष भाई का या भाई के जैसे किसी का परम सानिध्य मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 57। सिंह राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। दिनांक 15 नवंबर 2025। हर प्रकार के विरोध के बाद भी शिक्षा की पूर्णता आज आपको प्राप्त होगी। शिक्षा में किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। व्यापार की जो उतार चढ़ाव की स्थिति थी वह अब अनुकूल है। बिजनेस में दिव्य प्रभाव है। प्राइवेट सेक्टर देखा जाए तो परिस्थितियों को आप साधने में कामयाब हो रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में हर कदम पर आपको अनुकूल स्थितियां प्राप्त हो रही हैं। सरकारी क्षेत्र कुछ बेहतर परिणामों के साथ आगे बढ़ रहा। गवर्नमेंट सेक्टर की शुभता बनी रहेगी।
दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल कदम दर कदम सकारात्मक है। दाम्पत्य जीवन बेहतर स्थिति में है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आँख की दिक्कत अचानक हो सकती है। क्या उपाय करना है? सिंह राशि वालों को किसी ज़रूरतमंद को कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। शुभ रंग सबसे सकारात्मक पक्ष, बिना किसी अवरोध के कार्य बनेगा। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 56। चर्चा अगली राशि कन्या। द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। मुश्किलों के हल अपने आप निकल रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष सफलता के योग हैं। व्यापार नुकसान की स्थिति में है, रिस्क मत लीजिएगा। बिजनेस में परेशानियां आ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर प्रभाव दिखाएगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभता खूब बनी रहेगी, उत्तम स्थिति है। सरकारी क्षेत्र को जितना सकारात्मक करके आगे बढ़ रहे हैं उतना ही बेहतर स्थिति बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन बहुत कुछ मुश्किल क्षेत्र उत्पन्न करेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में आँखों की दिक्कत, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे सकारात्मक पक्ष गणपतये नमः। कन्या राशि 21 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष आज धन की स्थिति किसी मित्र की मदद से बेहतर होगी। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 52। तुला राशि। चंद्रमा आपकी राशि में विराजमान, दिन बेहतर, स्थिति बेहतर, पढ़ाई में खूब बेहतर स्थिति है। शिक्षा में अवसर भी मिल रहे हैं। व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कुछ न कुछ परेशानी का कारण बन रहा है। सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और अनुकूल प्रभाव दर्शाता है, सकारात्मकता रहेगी। सरकारी क्षेत्र तमाम तनाव अचानक से उत्पन्न करेगा। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है। आज चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? हनुमते नमः 21 बार जाप कर लीजिए। शुभ रंग आपके लिए आगे बताएंगे सबसे सकारात्मक पक्ष। कोई अजनबी आपकी मदद के लिए इनिशिएट करेगा। शुभ रंग बैगनी, भाग्य प्रतिशत 52। बात करेंगे अगली राशि वृश्चिक राशि। चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए द्वादश स्थान पर है। सब प्रकार से आपका प्रभाव, आपका वर्चस्व बढ़ रहा है। पढ़ाई में भी लाभ हो रहा है। व्यापार की तनावपूर्ण स्थिति से बाहर आने का अवसर मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर जागृत स्थिति में है, मुख्य लाभ अवश्य देगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को और बेहतर करने का प्रयास सफल होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में किडनी, आँख और पेट की समस्या बढ़ सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर शहद शिवलिंग पे चढ़ा दें। सबसे सकारात्मक पक्ष
मन का मैल निकल जाएगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। धनु राशि, चंद्रमा की स्थिति एकादश भाव को जागृत करेगी। एकादश भाव आपका प्रभावी है, अद्भुत तरीके से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता के योग हैं। पढ़ाई बहुत अनुकूल करेंगे। व्यापार में स्थिति थोड़ी सी टफ है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बिजनेस में नुकसान हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणामों के साथ रिजल्ट दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में शुभता रहेगी। सरकारी क्षेत्र सावधानी पूर्वक एक अलग प्रकार का प्रभाव दिखाता है। गवर्नमेंट सेक्टर सकारात्मक है। दाम्पत्य जीवन नुकसान से बाहर निकालेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्ट खूब रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, जल्दीबाजी लाभ देगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 52। मकर राशि, मुश्किल के बीच कुछ बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। पढ़ाई खूब अच्छी करेंगे। व्यापार में भी लाभ हो रहा है। रिस्क लेना फलेगा प्राइवेट वालों के लिए। सरकारी क्षेत्र में तनाव से बाहर आने का अवसर है। कोई कलीग साथ देगा। दाम्पत्य जीवन अनुकूल प्रभाव के साथ आज कुछ बड़ा दिखा रहा है। स्वास्थ्य, माइग्रेन और आँख की समस्या हो सकती है। उपचार, भगवान शिव का ध्यान करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन अवसर का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 52। कुंभ राशि, चंद्रमा की स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए नवम स्थान पर है। उत्तम स्थिति है। भाग्य स्थान को बल दे रहा है। आज का दिन दिनांक 19 नवंबर सब प्रकार से आपके लिए प्रभावी दिन कहा जाता है। व्यापार टफ सिचुएशन में है, लेकिन आप उस पर अंकुश लगा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर बिना किसी नुकसान के बढ़ने का अवसर है। सरकारी क्षेत्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, मुश्किल दे रहा है। दाम्पत्य जीवन बहुत कुछ दिव्य प्रभाव दिखाएगा। पत्नी का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य, डाइजेशन और माइग्रेन की समस्या होगी। कुंभ राशि, उपचार, माँ बगलामुखी का ध्यान करिएगा। ओम ह्लीं बगलामुखी मम सर्वशत्रुणाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। सिद्ध करें, मंत्र जपें। यज्ञोपवीत जिनका नहीं है, जो द्विज नहीं है, ओम उच्चारण नहीं करेंगे। सबसे सकारात्मक पक्ष, मन शांत चित्त रहेगा। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 56। मीन राशि, चंद्रमा की स्थिति अष्टम भाव में आई। पढ़ाई के लिए आदर्श स्थिति है। रिसर्च करेंगे, गुप्त ज्ञान की प्राप्ति होगी, दिव्य प्रभाव रहेगा। व्यापार टफ सिचुएशन में है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। नुकसान उठाएंगे, बिजनेस में दिक्कतें होंगी। प्राइवेट सेक्टर कुछ और अनुकूल प्रभाव दर्शाएगा, सकारात्मकता रहेगी। सरकारी क्षेत्र जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा उत्तम परिणाम प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन, दोनों के बीच तालमेल किसी एक अलग विषय पर आकर के टिकेगी। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? आज प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे
शहद का तिलक लगाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष, उतार चढ़ाव के बीच कुछ नुकसान उठा सकते हैं, इससे आपको बहुत सीख मिल जाएगी। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। राशियों के बाद आइए जानते हैं 19 नवंबर का सक्सेस की। मध्यमा में सरसों का तेल लगाइए, बाएं हाथ के अंगूठे को 3 बार स्पर्श कर लीजिए। बस ये अनोखा प्रयोग है, इसे आप किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं आज के दिन को और बेहतर करने के लिए। चलते चलते आज का अब भाग्याक्षर मेष, ता वृषभ, या मिथुन, चा कर्क, पा सिंह, भा कन्या, जा तुला, म वृश्चिक, झा धनु, गा मकर, खा कुंभ, या मीन, गा। ये आपके शुभ भाग्याक्षर सादे चौकोर कागज पर लिखना है और अपने पास रख लेना है। और अब आज का आयुष्मान भव है। जिनका 19 नवंबर को जन्मदिन है, शुभकामनाओं के साथ एक माला गायत्री मंत्र का जाप करें, जरूरतमंद को खाना खिलाएं, महामृत्युंजय मंत्र से यज्ञ करें और 3 बरगद के पौधे अपने हाथ से लगाएं। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला दें, महामृत्युंजय मंत्र से एक माला का यज्ञ करवाएं और 4 नीम के पौधे कहीं लगा दें अपने हाथ से। जरूर कर लीजिएगा, इसका लाभ आपको बहुत जल्द दिखेगा। साल भर का उपाय रहता है तो समय से करें, बेहतर रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपना खूब ख्याल रखें। मुलाकात कर सकते हैं वृंदावन में और मिल करके भविष्यवाणी 2026 भी प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे।